बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन हज़रात, रेडियो पाकिस्तान सरगोदा का प्रोग्राम चलता फिरता माइक्रोफ़ोन। आप लोग हमारे इस चलता फिरता माइक्रोफ़ोन के हवाले से बाखूबी तौर पर जानते हैं कि हमारी भरपूर कोशिश होती है कि सरगोदा और उसके मज़ाफ़ात में जहाँ कहीं हमारी आवाज़ जाती है, हम आपकी आवाज़ बनते हैं। इस आवाज़ के सिलसिले में हम भरपूर कोशिश करते रहते हैं कि जितनी भी सियासी शख्सियात होती हैं, जितनी भी समाजी शख्सियात होती हैं और जितनी भी इंतज़ामी शख्सियात होती हैं, उन शख्सियात के दफातर में जाकर बराह रास्त ये प्रोग्राम आपके लिए नशर किया जाता है। बस औकात ऐसे शख्सियात हमारे रेडियो स्टेशन में मौजूद होते हैं और हम अपनी खुशकिस्मती जानते हुए उनके साथ भी प्रोग्राम करते हैं। समाज की बात मैंने की। मैं आपका मेज़बान सिप्तान बलोच, और समाज के हवाले से अगर हम बात करें तो यकीनी तौर पर आज क्योंकि अगस्त का महीना है और हम सब पाकिस्तानी हैं, अपना अपना हिस्सा किरदार अदा कर रहे हैं, मुख्तलिफ़ सेक्टर्स में रहते हुए, मुख्तलिफ़ जगह पर रहते हुए अपने किरदार अदा कर रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त शरीक गुफ्तगू होंगी इकरा फ़रद साहिबा, जो कि एमफिल सोशियोलॉजी हैं, और इनसे बातचीत करेंगे कि सोसाइटी के हवाले से, माशरे के हवाले से। सबसे पहले इकरा, आपको खुशामदीद। थैंक यू सो मच सर फॉर योर अप्रिसिएशंस। आपने मुझे यहाँ बुलाया और उसकी मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। अच्छा इकरा, बताइएगा कि अगर हम अपने शहर की बात करें, सोसाइटी की बात करें, आपने क्या ऑब्ज़र्व किया कि सबसे ज़्यादा कौन से मसाइल हैं हमारे शहर सरगोदा की अगर हम बात करें? सर हमारे यहाँ जो सबसे ज़्यादा मसाइल मैंने देखे हैं 1.5 ईयर में, सबसे पहला मसाइल देखा मैंने ट्रैफिक का। अच्छा, रोड्स का। ठीक। रोड्स एंड लाइट्स, जो कि बहुत ही अहम किरदार अदा करते हैं हमारे मुल्क की और माशी तरक्की में। किसी हद तक नहीं, बहुत हद तक करते हैं। ये मसाइल बहुत बड़ा है। उसके बाद मैंने यहाँ, शायद सिटी बहुत छोटा है, इंडस्ट्री का भी थोड़ा सा मैंने देखा है, यहाँ पे इतना ज़्यादा नहीं है। यहाँ इसी लिहाज से अगर देखा जाए तो पावर्टी जो है, गुर्बत, उसको मैंने किसी हद तक बहुत ज़्यादा देखा है। दो चीज़ें यहाँ पे मैंने बहुत ज़्यादा देखी हैं, और शायद एज वेल एज थोड़ा सा तालीमी फुकदान भी है कि यूनिवर्सिटी एक है यहाँ पे। प्राइवेट कॉलेजेस तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन जो यूनिवर्सिटी है वो यहाँ पे एक है। ठीक, ये आपने ऑब्जर्व किया? ऑब्जर्व की है मैंने 3-4 चीज़ें जो है ना ऑब्जर्व की। और चौथी एक बड़ी ख़ास और बड़ी अहम चीज़, यहाँ पे पब्लिक डीलिंग मैंने लोगों में कोई इतनी अच्छी नहीं देखी। मैं कोई तनकीद नहीं कर रही किसी पे, ठीक है, वो बात कर रही हूँ जो मैंने तनकीद बराए देखी इस्लाह है। भी हो सकती है, बिल्कुल उसका सर, उसका इस्लाह हो सॉल्यूशन भी सकती है। ये वो बात कर रही हूँ जो मैंने अपनी आंखों से देखी और इन कानों से सुनी है। ठीक। यहाँ कस्टमर डीलिंग जो है वो शॉप्सकीपर देख लें, किसी मॉल में देख लें। मैंने सुना था कि शहर शहर के लोगों में फ़र्क होता है। फ़र्क होता है। 2-3 शहर मैंने देखे, मुझे फ़र्क नहीं नज़र आया। लेकिन जब इस शहर में मैं आई हूँ तो मुझे वो बात, मैंने कहा कि बेजा किसी ने कही थी कि शहर शहर के लोगों में फ़र्क होता है, और यहाँ आके मुझे वो फ़र्क पता चला है। अच्छा, कि है। ठीक। अच्छा जी, इकरा के हवाले से बता दें कि इकरा का ताल्लुक फैसलाबाद से था और इन्होंने तालीम बीएसपी और ख़ास तौर पर एमफिल भी अपनी फैसलाबाद से किया और सोशियोलॉजी में किया। सरगोदा में ये हमारी यकीनन मेहमान भी हैं, यहाँ पे जॉब भी कर रही है, प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रही है। अल्लाह ताला इनको मज़ीद आसानियाँ दे। आपने जो शोबा चूज़ किया सोशियोलॉजी जी, ये जानना चाहेंगे भाई, क्यों आपने इसको क्यों चूज़ क्यों किया? और भी तो बहुत सारे शोबे हाँ थे। बिल्कुल थे, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। देखिए, जब हम पैदा होते हैं ना, हमें बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं वो नहीं सिखाई जाती। विद इन द पैसेज ऑफ टाइम जब हम ग्रोथ करते हैं या हमारी सोशलाइजेशन होती है, हम बहुत आगे जाते हैं। तो फिर हम ये देखते हैं कुछ लोगों को अल्लाह ताला ने ये, या वैसे भी कह लें, कुछ सेंस होती है इंसान की कि वो मोटिवेट होता है, अपने साइड पे किसी को देखता है ये मसाइल में है, अपनी सराउंडिंग में देखता है क्या क्या प्रॉब्लम्स चल रही हैं लोगों की, उस साइड पे मोटिवेशन बढ़ जाती है कि मुझे ये प्रॉब्लम नज़र आ रहा है, मसाइल नज़र आ रहा है, गुर्बत में आ रहा है, मुझे किसी हमसाए में नज़र आ रहा है। तो आप जब ऐसे लोगों के साथ अटैच होते हैं ना, या मतलब कि उन लोगों को देखते हैं, तो उनको देखते हुए आप फिर उस तरफ चले जाते हैं। उस तरफ तभी आपने इस सब्जेक्ट को चूज़ इंतखाब किया। और उसका एक और भी एक बहुत बड़ा वे है कि जब हमारी सोसाइटी में जी, या सोसाइटी को, माशरे को सोशल चैलेंजेस का सामना होता है, उस वक्त हम चाहते हैं मॉडर्निटी को, जब भी सोसाइटी में मॉडर्निटी को चैलेंज हुआ है, उस वक्त ही कोई ना कोई सोशल सेक्टर आगे आया है। मॉडर्निटी के चैलेंजेस को सॉल्व करने के लिए, उनको सॉर्ट आउट करने के लिए हम इस सब्जेक्ट को चूज़ करते हैं।
ये एक लाइन में यही बात कह सकती हूँ। ठीक। अच्छा, आपने बताया कि यहाँ पे जब मसाइल की मैंने आपसे सवाल किया क्या क्या है, आपने बताया कि रोड्स के हैं, लाइट्स के हैं, सिटी के हैं, गुर्बत है, एग्जैक्टली और माजरत और यकीनन माशियात के एक मसाइल ही हैं। यूनिवर्सिटी है, सबसे बड़ा जो एक मसला ही है। यूनिवर्सिटी। बाकी प्राइवेट तो अपनी जगह पे हैं, गवर्नमेंट की सतह पर ये एक यूनिवर्सिटी है, वो भी बड़े मुश्किल हालात से बना। और अब इसका हल एक तो है कि मसाइल तो अपनी जगह पे हैं, क्योंकि आपका एक्सपीरियंस भी है, सोशियोलॉजी आपने पढ़ी हुई है, आपने सोशल इश्यूज़ को देखा और उसका एड्रेस करना आपने खुद कहा कि सॉल्व भी किया जा सके। इसका हल क्या तजवीज़ आप करेंगी, किस तरीके से इन चीज़ों का हल तलाश किया जा सके? जो पावर्टी है, पहली तो बात हाँ। पावर्टी है। देखें, मैं यहाँ एक लाइन बोलूँगी, गरीब पैदा होना कोई जुर्म नहीं है। गरीब पैदा होना कोई जुर्म नहीं है। हाँ, कोई गरीब मर जाए तो ये बहुत बड़ा जुर्म है। सही कहा आपने। बिल्कुल। इसको मैंने पहले भी कहती हूँ और अब भी यही कहूँगी, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल किरदार अदा कर रही थी हमारे मुल्क में, गुर्बत पे काम कर रही थी। वो गुर्बत पे काम कर रही थी। मैं इसकी एक मिसाल दूंगी, ये इसी पे ही, पावर्टी की इंटरनेशनल लेवल पे, कि केवी कैटर एक फोटोग्राफर गुजरे 1996 में जी। तो सूडान में देखते हैं कि एक कैंप लगा हुआ था, फूड कैंप। एक बच्चे को देखते हैं वो, कि वो बच्चा जो है जिसमें इतनी जान ही नहीं है, वो रेंगता हुआ उस फूड कैंप की तरफ जा रहा है। ठीक है। लेकिन उस बच्चे के पीछे एक गिद्ध उसका पीछा कर रही है। अच्छा। कि ये बच्चा कब मरे और इसको मैं खाऊं। अल्लाह। और इस पिक्चर ने, न्यूयॉर्क टाइम पे ये पिक्चर आई और इस पिक्चर ने जब वायरल हुई और इसने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया कि ये हुआ क्या है। और उस फोटोग्राफर पे तनकीद हुई कि आपने जब ये तस्वीर ली है तो आप इस बच्चे को क्यों नहीं आपने उठाया। तो वो इसी ही बात में आके, इसी टेंशन में आके वो सुसाइड कर गया था, खुदकशी कर गया था। केवी कैटर खुदकशी कर गया। तो देखें ना, गुर्बत, यही मिसाल देखें, अक़वाम मुत्तहिदा के पास भी ये बात कही, न्यूयॉर्क ऑफ टाइम ने इसको पब्लिश किया। तो जो पावर्टी को ख़त्म करना है उसके लिए फंड चाहिए होता है। वो हम डस्टबिन में रैप नहीं कर सकते, फंडिंग चाहिए होती है। वो जब तक गवर्नमेंटल और नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस मिल के काम नहीं करेंगी ये मसला हल नहीं होगा। सही। और उसके बाद इम्प्लीमेंटेशंस बहुत ज़रूरी होती हैं। वो तो किसी भी सेक्टर में हो, इम्प्लीमेंटेशन। जो NGOs हैं इनको प्रमोट करें, इनसे थोड़ी सी सेंशंस हटाएं और इनकी फंडिंग जो है, जो आ रही है, ये जिनके पास है, फैसलाबाद में 4-5 NGOs, वमेन है, डेविड वेला है, बहुत अच्छा काम कर रही हैं। यहाँ पे भी ऐसा कुछ सिस्टम चले। बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट तो नहीं लॉन्च कर सकती, लेकिन कुछ 3-4 कोई लाइसेंस जो हैं वो इशू करे, वो इस पे काम करें और इनको देखें इस सिलसिले को। ठीक। बाकी अगली बात आपने एजुकेशन पे की जी। तालीम पे। हमारा सारा निज़ाम जो है वो हमारी गवर्नमेंट के अंडर होता है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, सूबे की हद तक उनको ये चीज़ देखनी चाहिए कि स्टूडेंट एडमिशन के लिए अप्लाई करता है, एक ज़रूरी नहीं होता। हम देखते हैं स्टूडेंट को उसके नज़रिए से कि इसमें अगर इसके मार्क्स कम हैं तो इसको आउट कर दो। आप उसका पैशन देखें, राइट, वो क्या करना चाह रहा है। आप जब CSS में बैठते हैं तो आप वहाँ पे 3rd डिवीजन लोग भी बैठे होते हैं, वहाँ पे 1st डिवीजन लोग भी बैठे होते हैं। ठीक। तो वो 3rd डिवीजन वाले को घर भेजते हुए जो है ना, उसके डॉक्यूमेंट्स अलमारी में रखते हुए डरते नहीं हैं, और वो जो 1st डिवीजन वाला है उसको घर भेजते हुए वो डरते नहीं हैं। लेकिन हमारे इदारों में जो 3rd डिवीजन वाले हैं उनको बहुत पीछे लाइन में लगाते हैं। ये नहीं देखते उनका पैशन क्या है। ठीक। उनका पैशन क्या है वो आगे ले आते हैं। यूनिवर्सिटी में स्पेस नहीं है ये कह के उनको आउट कर दिया जाता है। हम ये नहीं जानते कि वो जो 3rd डिवीजन है वो हो सकता है आपका कल को कोई साइंटिस्ट बन जाए, कोई और यूनिवर्सिटी उसको उठा ले, कोई यकीन है। यूनिवर्सिटी की एक्सपेंशन बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। गवर्नमेंट को चाहिए, 7 तहसीलें हैं इस सिटी की, 7 तहसीलें हैं, तो 7 तहसीलों के स्टूडेंट जो हैं वो कितने से एक मरबे की यूनिवर्सिटी में कैसे, 25 एकड़ की यूनिवर्सिटी में कैसे पूरे आ सकते। हर तहसील में कम से कम एक यूनिवर्सिटी तो होनी चाहिए, हर तहसील में होनी चाहिए। पाकिस्तान में ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का जिम्मेदारी है, यूनिवर्सिटी को एक्सपेंड करें। हम इस प्लेटफॉर्म से रिक्वेस्ट भी करेंगे जितनी गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ ऑफिशियल्स ये हमारा प्रोग्राम देखेंगी तो ये तो डिमांड है हमारे शहर की, कब की है, ख़ास तौर पर ख़वातीन के हवाले से खुसूसी कोई यूनिवर्सिटी नहीं है, इंजीनियरिंग के हवाले से कोई यूनिवर्सिटी नहीं है, ओवरऑल यूनिवर्सिटी एक सरगोदा यूनिवर्सिटी है, तो इसको मज़ीद बढ़ाना चाहिए। आपने तालीम की बात की, आपने एजुकेशन सिस्टम की बात की, और सबसे बढ़कर इकरा ये बात कि हमारे यहाँ तालीम पढ़ाई जाती है, यानी कि कह लें कि
उसके अलावा उसकी तरबियत नहीं की जाती। आप क्या समझती हैं तालीम और तरबियत के ऊपर हमारा जो इस निसाब में किस हद तक तवज्जो देनी चाहिए? क्या ऐसा मैकेनिज़्म बनाना चाहिए कि तरबियत के ऊपर भी फोकस किया जा सके, सिर्फ निसाब की सतह पर ना रहे? निसाब में हमें टीचर हमारे पढ़ा लेते हैं, हाँ, स्कूल में, राइट। हाँ, निज़ाम तालीम में निसाब तालीम दोनों को देखा जाए तो मौजूद हैं। स्कूल में असातिज़ा भी मौजूद हैं और किताबें भी मौजूद हैं और बच्चे भी मौजूद हैं। ठीक। लेकिन अगर कुछ ऐसा तरीका हो जाए कि प्रैक्टिकल बच्चों का एक टाइम रखा जाए स्कूल के अंदर, 2 घंटे 1 घंटा, उसमें बच्चे को डेली प्रैक्टिस करवाई जाए। अगर हमारा बच्चा केमिस्ट्री में कुछ पढ़ता है, फिजिक्स में कुछ पढ़ता है जी। अब देखिए एटम की बात बड़े टाइम से सुनते आ रहे हैं, एटम भी कोई चीज़ होती है, एलिमेंट कुछ होता है। आज तक बच्चे से पूछें कि एटम और एलिमेंट तुमने देखे? हमारे पास वो माइक्रोस्कोप्स ही नहीं है जिनसे हम देख सकें, बहुत ऊपर पड़ी हुई हैं। बच्चे को ख्यालात में क्या पढ़ाएंगे हम? मतलब प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। प्रैक्टिकल बहुत ज़रूरी है, प्रैक्टिकल। हम स्टूडेंट्स बाहर पीएचडी के लिए क्यों जाते हैं, मुझे बताएं सर, क्यों जाते हैं? हमारे यहाँ पे इतनी फैसिलिटीज़ यूनिवर्सिटीज़ हमें नहीं देती, स्कॉलरशिप्स नहीं यूनिवर्सिटी देती, यूनिवर्सिटी हमें रिसर्च बेस्ड खर्चा नहीं देती, तो हम नहीं पढ़ सकते। हमें रिसर्च करने के लिए कहें कि आप फ़लाँ इलाका है, फ़लाँ एरिया पे जाकर रिसर्च करें, और हो सकता है वो किसी रोटी लगाने वाले का बेटा हो, सही कह रही हैं, वो ना अफोर्ड कर सकता हो। तो इसके लिए रिसर्च बेस्ड होना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए थोड़ा सा मैं बार बार वही बात कहूँगी कि जो इकनॉमिक है वो सेंटर है। बहरहाल मामलात तो हमारे यहाँ बहुत सारे हैं जिस पे हम बहस कर सकते हैं। इंशाल्लाह फिर किसी प्रोग्राम में डिटेल से बात भी करेंगे। क्या पैगाम देंगे इस वक्त दुनिया भर में आपको देखा जाएगा? सर मेरा पैगाम लोगों के लिए सिर्फ एक ही है कि जो काम होता है, आदमी जो होता है वो काम के लिए बना होता है, काम इंसान के लिए नहीं बना होता। जो आपको काम दिया जाता है, जो जिम्मेदारी दी जाती है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है, वो सिंसियर हो के करें। और बात बाकी जो है वो मैं कहते कहते ही कहती रहूँगी कि रोज़गार को ज़िंदगी चाहिए होती है, ज़िंदगी को रोज़गार नहीं चाहिए होता। क्या खूबसूरत बात है। आपने रोज़गार में जान डालनी है तो आप यहाँ से पता नहीं कहाँ चले जाएं। वाह, बहुत अच्छी बात आपने की। इकरा, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने रेडियो पाकिस्तान का वक्त दिया। ख़वातीन और हज़रात, आपने हमारा आज का खुसूसी प्रोग्राम देखा। हमारे साथ मौजूद थी इकरा फ़रत जो कि एमफिल सोशियोलॉजी हैं और फैसलाबाद से इन्होंने किया। हमारा मकसद यही है कि आगाही दी जा सके। रेडियो पाकिस्तान FM 101 हमेशा से कोशिश करता रहे। हमारा सोशल मीडिया पेज, हमारे रेडियो पाकिस्तान के जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं, हमारा मकसद आगाही है। लोगों को जितनी आगाही पहुँचेगी मुख्तलिफ़ चीज़ों की, तालीम की, और ख़ास पर जब तक हमारे इदारे फ़ाल नहीं होंगे, बेहतर तरीके से काम नहीं करें, हम तरक्की नहीं कर सकते। इसीलिए हमें अपने हिस्से का किरदार अदा करते रहना है और ये बातें दूसरों तक ज़रूर पहुँचाते रहना है। और इकरा के हवाले से जाते जाते बताता चलो कि इकरा ने हमारी सोशल मीडिया पेज पे हमें देखा और हमारे से रब्ता किया और आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं और फ्यूचर के लिए CSS करना चाहती हैं। हम दुआगो हैं इनके लिए, अल्लाह ताला इन्हें कामयाबियाँ दे। और आप सबसे भी यही कहना चाहते हैं, अगर आप में कोई ऐसा टैलेंट मौजूद है, अगर आप कुछ करना चाहते हैं, अपने शहर के लिए करना चाहते हैं, आइए रेडियो पाकिस्तान FM 101 को ज्वाइन कीजिए। इसके साथ ही अपने मेज़बान सिप्ताम बलोच को अपनेपन के साथ इजाज़त दीजिए। जहाँ रहिए खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए, अपनों और अपने गिरोह का ख़ास ख्याल रखिएगा और प्यारे पाकिस्तान से प्यार रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।